आज हम मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का संचलन कैसे हुआ, अब हम देखते हैं कि 25 करोड़ साल पहले सारा जो भाग था, सारे महाद्वीप जो जुड़े हुए थे, उसे पेंजिया कहा गया था। अब पेंजिया का देखिए आप, इंडिया की स्थिति देखिए आप, यहाँ पेंजिया में, यहाँ ये स्थिति है हमारी भारत की, यहाँ पर ये है, ये भारत यहां पर है। और ये लगभग समझ लीजिए कि आप 50 डिग्री लगभग हमारा साउथ में 50 डिग्री करीबन जो है ये कवर करता है। 50 डिग्री साउथ दक्षिण में, भूमध्य रेखा से 50 डिग्री दक्षिण में इंडिया जो है था। और ये 22.5 करोड़ साल के बाद में हम देखते हैं कि ये प्रारंभिक रूप से भारत हमारा जो है यहाँ था, दक्षिण में था, और 14 करोड़ साल के बाद में भारत उत्तर की ओर खिसकने लगा, हमारी भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगा। और ये हमारा बीच का जो भाग है टैथिस सागर है, ये टैथिस सागर, टैथिस सी बीच में आप देखिए क्लियर है, ये भारत है, ये टैथिस सागर है, ऊपर लारेशिया है। अब आप इधर देखिए भारत का मूवमेंट, भारतीय प्लेट का मूवमेंट देखिए, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी स्थिति यहां पर ऐसी थी दक्षिण में, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री बिल्कुल दक्षिण में थी हमारी स्थिति। उसके बाद में 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व थोड़ा सा ऊपर आया, और उसका कुछ हिस्सा विषुवत रेखा के ऊपर आ गया। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा भारत है, वो पहले 50 डिग्री था दक्षिण से, अब ये भूमध्य रेखा के आसपास आ गया। आप देखिए यहाँ भूमध्य रेखा, भारत भूमध्य रेखा के आधा, भारत है हमारा दक्षिण में है, और यहाँ जो है हमारी वोल्केनिक रॉक्स हैं बनने शुरू हो गई थी। यहाँ पर दक्षिणी भाग है, यहाँ पर लावा फटने से हमारा दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीप है, सारा लावा से बना हुआ है। अब आप देखेंगे 4 से 5 साल, 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत हमारा भूमध्य रेखा के आधा ऊपर आधा नीचे, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा भारत है वो भूमध्य रेखा से ऊपर चला गया था। ये हमारी स्थिति ये है, ये हमारी स्थिति। अब इससे स्पष्ट होता है बिल्कुल, ये हमारा इंडिया 25 करोड़ साल पहले, 14 करोड़ साल, 14.5 करोड़ साल के बाद में, 22.5 करोड़ साल के बाद में जो है हमारा भारत उत्तर की ओर आने लगा था। 14.5 करोड़ साल के बाद में धीरे धीरे आते आते, और ये 3 से 4-5 करोड़ के बीच में हमारा भूमध्य रेखा के आसपास आ गया। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहां पर आ गया। और ये टैथिस सागर है, टैथिस सागर का मलबा है, और ये ऊपर है लारेशिया या यूरेशिया की प्लेट है। और ये आपस के अंदर जब तक भारत उत्तर की ओर जा रहा था तो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इसके बीच टैथिस सागर का जो मलबा है, ये टैथिस समुद्र है, ये हमारा ये समुद्र है, ये ऊपर भारत आ रहा है ऊपर, तो ये मलबा और यूरेशियन प्लेट आपस में भिंचने से हमारा क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये बहुत स्पष्ट है। अब भी जब ये हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट का मतलब है इंडिया प्लस में ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, इंडो ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं इसको, ये पूरी प्लेट है, ये ऊपर की ओर आती है जब भी, तो अभी भी हमारा जो है यूरेशियन प्लेट पे टक्कर मारता है, तो हमारा भारत जो हिमालय पर्वत है वो और भिंचता है, और हमारा जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही है। इसीलिए हिमालय पर्वत की हाइट भी बढ़ रही है, जो काफी 2 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है। ये हमारी स्थिति है भारतीय प्लेट का। आप लगाएंगे अंदाजा, जहां इंडिया यहां पर था, लगभग आज 5000 किलोमीटर दूरी कवर करके हमारे यूरेशियन प्लेट पर टक्कर मार रहा है। ये है हमारी इंडियन प्लेट, जिससे मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर यहां से चल के। और ये स्थिति हमारी इंडियन मूवमेंट्स की है। 7 करोड़, 5.5 करोड़, 3.8 करोड़, और आज 1 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा हिमालय पर्वत है, लगभग 3-4 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हो गया था। ये हमारी मूवमेंट के बारे में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।